पिछली 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। आज 9 मार्च है। इस दौरान पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। में अब कई ऐसे स्टॉक पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 90% से ऊपर 3 महीने में बढ़ चुके हैं। क्रूड यानी महंगा हो चुका है। क्रूड की सप्लाई की अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई है। 20 मिलियन टन की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे देश में एलपीजी भी अभी महंगी कर दी गई है, क्या आगे पेट्रोल और डीजल भी महंगे होंगे? इतनी अनिश्चितताएं हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? कितनी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एयरलाइंस, जैसे पेंट्स, जैसे टायर, जैसे फर्टिलाइज़र, और बाकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरे कंट्री के अंदर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे। यानी जो लोन हम लेते हैं या बिजनेस लोन जो लिए जाते हैं, उनका बर्डन भी इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर और आम आदमी के ऊपर बढ़ जाएगा। तो ऐसी अनिश्चितताओं में जब हमारा मार्केट भी 10% के करीब गिर चुका है तो हम क्या करें? क्या हम अपनी एसआईपी या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें? तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है। हमें ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी अपनी एसआईपी को रोकना नहीं है, क्योंकि ये 5 से 10% की जो डाउन होती है मार्केट में, ये एक नॉर्मल डिप होती है, और कभी 10 से 20% भी हो जाती है, जिसे हम सिग्निफिकेंट डिप कहते हैं, या 20 से 30 होती है तो मेजर करेक्शन होती है। और अगर 30% से ज़्यादा का मार्केट डाउन होता है, कई बार 50% से भी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम मार्केट क्रैश कहते हैं। देखिए, यदि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री को देखें, अगर हम उसकी इंडेक्स को देखें जो 1986 में सिर्फ 100 था और 2026 के अंदर ही वो 86,000 तक टच किया, जो आज 77,000 के करीब है, यानी 10% कम है। तो लेकिन इस दौरान इन 40 सालों में क्या नहीं हुआ? हम 1986 की ही बात करें, 1986 की, तो चेरनोबिल के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। 1987 की बात करें तो ब्लैक मंडे हुआ। ब्लैक मंडे में हांगकांग का बाजार 45% एक दिन के अंदर गिरा। यूएसए का डाउ जोन्स 22.5% गिरा एक दिन के अंदर। यदि हम 92 की बात करें तो हर्षद मेहता स्कैम हुआ। इसी तरह से 2001 की बात करें तो 9/11 हुआ, केतन पारिक का हमारे कंट्री के अंदर स्कैम हुआ। कितनी ही बातें हुई। हमारे देश में वॉर हुए, कारगिल वॉर हुआ 1999 के अंदर, ईरान के साथ अभी वॉर चल रहा है, इराक वॉर हो चुका है 2003 के अंदर, और मेल्टडाउन हुआ, ग्लोबल मेल्टडाउन 2008 के अंदर। इसी तरह से एशियन मेल्टडाउन हुआ। कितनी ही घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखते हैं तो जो मार्केट 100 से 86,000 हो गई, यानी 18.6% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, तो ऐसी स्थिति में हमें एसआईपी को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। एसआईपी को जो हम इन्वेस्ट करते हैं बल्कि हमें बढ़ाना चाहिए, और अगर मार्केट ज़्यादा गिरती है तो हम लमसम के अंदर भी हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी में एक बात और भी ध्यान रखने की होती है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ मंथली ही एसआईपी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं, आप कई स्कीम्स में डेली एसआईपी भी कर सकते हैं। उससे आपकी एवरेजिंग बढ़ती जाएगी, और अगर आप मिस करते हैं तो यू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग मोर यूनिट्स। इसलिए अपनी एसआईपी को ना रोकिए, इस समय में अपनी यूनिट्स को बढ़ाइए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।